नमस्कार, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो अतीक की हत्या पर कमलनाथ का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। कमलनाथ ने कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मामले पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले, जांच के ऑर्डर होने चाहिए। दुख की बात है कि आज खुलेआम मर्डर हो रहे हैं। दुख की बात है, आज खुले रूप से जो ये मर्डर हो रहे हैं, ये क्या इशारा करते हैं? आप मर्डर हो रहा है, एक दिन किसी का होता है, उसके दिन भाई का होता है। ये क्या संकेत है इसके? ये आज सबको सोचने की बात है, केवल मुझे सोचने की बात नहीं है, पूरे समाज को सोचने की बात है। ये घटना अगर उत्तर प्रदेश में हुई है, जो सबसे बड़ा प्रदेश है, बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसमें मैं सोचता हूँ सुप्रीम कोर्ट इसका खुद नोटिस ले और इसकी जांच ऑर्डर करे। तो देखिए, अतीक अहमद की हत्या पर कमलनाथ का यह बयान सामने आया है। यूपी सरकार पर और प्रशासन पर उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। एक दिन एक का खून होता है, एक दिन एक का मर्डर हो जाता है। कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने कई सवाल उठाए और कहा है कि मामले पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले, जांच के ऑर्डर होने चाहिए। ये दुख की बात है कि आज खुलेआम मर्डर हो रहे हैं। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे हैं। कमलनाथ ने यूपी कानून व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कहा है कि मामले पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले और जांच के लिए टीम गठित करे। दुख की बात यह है कि आज खुले में मर्डर हो रहे हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आज एक का मर्डर होता है, अगले दिन दूसरे का मर्डर हो जाता है। ये कोई कानून व्यवस्था नहीं है। इस तरह से तमाम सवाल उन्होंने खड़े किए हैं। प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के लिए। प्रमोद, कमलनाथ कहते नजर आए हैं, यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए हैं। कहा कि खुलेआम मर्डर हो रहे हैं, कानून व्यवस्था है ही नहीं। देखिए, पुलिस कस्टडी में हत्या हो रही है। कमलनाथ निशाना साध रहे हैं, कानून व्यवस्था को लचर बता रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के देखिए चीफ जस्टिस को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए इस पूरे मामले को लेकर और वो डायरेक्शन दें जांच को लेकर। तो कुल मिलाकर उन्होंने साथ ही साथ कहा कि एक एनकाउंटर होता है, उसके बाद फिर अतीक और उसके भाई की हत्या कर दी जाती है। ये हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है, इसके पीछे कौन है? देखिए, बहुत सवाल खड़े किए हैं कमलनाथ ने और निशाना साधा है कानून व्यवस्था पर। देखिए, उन्होंने यूपी से एमपी को भी जोड़ा और कहा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है, कानून व्यवस्था दोनों ही स्टेट में लचर है। तो कुल मिलाकर वो निशाना साधते नजर आए। दरअसल प्रदेश कांग्रेस पार्टी के दफ्तर पहुंचे थे कमलनाथ। यहाँ पर उन्होंने यूपी में जो घटना घटित हुई है, अतीक और उसके भाई को जो मारा गया है, उसको लेकर उन्होंने निशाना साधा और कहा कि इसके पीछे कौन है। सुप्रीम कोर्ट को इस पर संज्ञान लेकर स्वतः ही और पूरे जांच के निर्देश देना चाहिए। अब देखने वाली बात ये होगी कि देखिए, फिलहाल बीजेपी की तरफ से कोई स्टेटमेंट मध्य प्रदेश में तो नहीं आया है। हाँ, अब पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने जरूर निशाना साधा है और यूपी की इन तस्वीरों पर उन्होंने कहा है कि आखिरकार इन सब के पीछे है कौन कौन भाईचारा और अमन की फिजा को इस तरीके से खराब करने में जुटा हुआ है। उन्होंने एमपी की भी कानून व्यवस्था पर निशाना साधा है। तो कुल मिलाकर यूपी की जो घटना घटित हुई है उसको लेकर एमपी में भी अब सियासत होने लगी है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कमलनाथ ने निशाना साधा है और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने मांग की है। बहरहाल देखने वाली बात यह होगी कि एमपी में जो अब बयानबाजी शुरू हुई है यूपी की घटना को लेकर, वो थमेगी या फिर आगे चलेगी। लेकिन फिलहाल देखिए, एमपी में यूपी की घटना को लेकर, यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर, एमपी की कानून व्यवस्था पर भी कांग्रेस पार्टी ने निशाना साधा है। बिल्कुल, वाकई में। और अब ऐसे में कहीं ना कहीं सियासी हलचल और बढ़ती हुई नजर आएगी। प्रमोद, आपने बताया कि बीजेपी की तरफ से किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है मध्य प्रदेश में। तो फिलहाल अगर हम बात करें अन्य कांग्रेसी नेताओं की और नेताओं की बात करें, तो क्या किसी तरीके की और प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए, प्रदेश कांग्रेस पार्टी के देखिए अध्यक्ष हैं कमलनाथ
उन्होंने निशाना साधा। हालांकि एक ट्वीट बीजेपी के नेता का एमपी के आया है, राष्ट्रीय महासचिव है, उन्होंने निशाना साधा है। बहरहाल एमपी में तो देखिए कोई प्रतिक्रिया बीजेपी की तरफ से नहीं आई है, बहुत संवेदनशील मामला है। और अंदर खाने की खबर ये है कि यूपी में ये जो घटना घटित हुई है उसको लेकर मध्य प्रदेश का भी जो इंटेलिजेंस है, जो विभाग है, वो अलर्ट है और हर एक इनपुट पर नजर बनाए हुए हैं। और यूपी से एमपी की तरफ क्या मूवमेंट हो रहा है वो अलग अलग देखिए बिंदुओं पर एमपी पुलिस नजर बनाए हुए, हर एक इनपुट पर खोजबीन भी की जा रही है। लेकिन इससे दूसरे पलट आप देखें तो सियासत अब शुरू हो गई है। वाकई में सियासत शुरू होती नजर आ रही है। चलिए प्रमोद, बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी हमसे